पहला सवाल आपसे यही है अभिषेक जी मेरा कि नीतीश कुमार गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कोई बहुत बड़ा पद क्यों नहीं लेना चाहते? इसमें नया क्या है और इसमें बहुत अप्रत्याशित बात क्या है। नीतीश कुमार जी हो या हमारी पार्टी का कोई भी आधिकारिक बयान आप देख ले, उठा ले, हम सब लोगों ने कई बार स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। शुरू से हमारे भाजपा के साथी कहा करते थे कि विपक्ष के सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ तो नहीं सकते हैं, और जब बैठेंगे ही नहीं तो गठबंधन कैसे बनेगा। पटना की बैठक हर किसी को याद है, नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा, सभी नेता एकत्रित होते हैं, इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन होता है। और नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही कहा है कि न संयोजक बनने में कोई दिलचस्पी है, न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी है। तो इतनी हाय तौबा क्यों है, ये समझ से परे। आज का जो भी घटनाक्रम रहा, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के संजय झा जी, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर बता दिया है। तो लोग अपने अपने हिसाब से इसका स्क्रिप्ट तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तय कर रहे हैं, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, तो आप वो स्क्रिप्ट सुना दीजिए ना लोगों को। आज की मीटिंग के विषय में, चूंकि मैं तो उस मीटिंग में उपस्थित था नहीं, आज की मीटिंग के विषय में हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी हैं संजय झा जी, उन्होंने आपको बता दिया। और अगर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आप जानना चाहें तो यही है कि नीतीश कुमार जी की शुरू से इच्छा नहीं रही है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण पद को संभालें। उनको चाहने वाले लोग जरूर चाहते थे कि भाई नीतीश जी के पास क्षमता है तो बहुत सारे पदों को वो संभाल सकते हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मैंने आपके सामने रख दिया। शर्मा, अभिषेक जी, ममता बनर्जी की टीएमसी और नीतीश कुमार वाली जेडीयू संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं क्या? अंदर खाने का क्या है? देखिए, संदीप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, उनके पास सूत्रों के हवाले से खबर आती है और वो उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। कि हम लोग कोई भी बयान या कोई भी प्रतिक्रिया तब देते हैं जब चीजें आधिकारिक हो। और नीतीश कुमार जी का संबंध ममता बनर्जी जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे हों, अखिलेश यादव जी हों, या अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुत मधुर और बहुत बढ़िया रहा है। आप जरा वो दिन याद करिए कि ममता बनर्जी जी ने खुले मन से कहा था कि मैंने कहा था नीतीश जी को कि आप पटना में मीटिंग बुलाओ। पटना में मीटिंग बुलाते हैं नीतीश जी, और कारवां तो वहीं से शुरू होता है ना। तो विश्लेषण आप कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से आप कोई भी खबर चला सकते हैं। बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ, ये बैठक में जो लोग शामिल हुए हैं वो बता सकते हैं। और अंततोगत्वा इंडिया अलायंस की तरफ से जो आधिकारिक बयान होंगे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग दे रहे होंगे। लेकिन उससे इतर लोग अपने हिसाब से, एंटिसिपेशन के हिसाब से खबरें चला सकते हैं, वो चलाएं। हम ऐसा मानते हैं और ऐसा जानते भी हैं कि जो आधिकारिक बातें हैं, तो आधिकारिक तौर पे आज इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग थी अभिषेक जी, वर्चुअल मीटिंग थी आधिकारिक तौर पे, तो आधिकारिक तौर पे ऐलान क्यों नहीं किया गया? भाई ये कोई सवाल हुआ? हम अगली मीटिंग में अगर अनाउंस करना चाहेंगे तो कोई रोक देगा उसमें? इस मीटिंग में क्यों नहीं अनाउंस किया गया, ये सवाल हुआ। अगर आप अगली मीटिंग में करना चाहते तो इस मीटिंग की क्या दिक्कतें थी? भाई नहीं, हम अगली में, अगर हम अगले में ही कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब इस मीटिंग में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये तो वाजिब सवाल है ही नहीं ना। पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई लायबल नहीं है। के शर्मा, अलायंस क्या शर्मा जी को रिएक्शन देना चाहते हैं? अलायंस के नेता तय करके बता देंगे। अभिषेक जी, ये भी बताइएगा कि आप कह रहे थे कि इसमें ऐलान नहीं किया गया, तो क्या अगली जो होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, उसमें ऐलान कर दिया जाएगा नीतीश कुमार के नाम का संयोजक के तौर पर? शर्मा साहब की मजबूरी मैं समझता हूं। नहीं, देखिए, शर्मा साहब की मजबूरी मैं समझता हूं। इनका एनडीए का कुनबा ऐसा बनता है कि 38 दल होते हैं, 25 दलों के पास एक एमपी नहीं होते हैं। ये आज तक न कभी बैठक करते हैं, ना कोई फैसला करते हैं, ना कुछ बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अरे भाई, सबसे बड़ा फैसला हो गया। आपको आपत्ति थी, आपको लगता था कि विपक्षी दल एक साथ बैठ ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी के प्रयासों से लोग बैठना शुरू किए, बैठते 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 ये तय हो गया। चाय पीने से क्या होगा यार? बैठ के चाय समोसा खाते हो, बोलते हैं चाय समोसा खा के बाहर आ जाते हो। इंडिया अलायंस तय करेगा कि किन चाय समोसा खाने के लिए तो है। अरे आपको दिक्कत क्यों है? आपको हड़बड़ी क्यों है? अरे पटना के मैदान में जाके खा लो। आपको इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ना है कि आप हड़बड़ी हो रहे हैं? इसीलिए ना कि आप देश को गुमराह करते तय करेंगे। और हमने कहा है कि चुनाव का समय नजदीक आ चुका है,
सब कुछ तय हो आप जाना देश को चाहिए, गुमराह समन्वय है। होना चाहिए, लेकिन आप कैसे कहते हैं कि भाई एक भी फैसला नहीं हुआ? सबसे बड़े हास्य इतना कलाकार बड़ा नीतीश फैसला हो कुमार चुका होंगे। है कि सबसे सब एक बड़े साथ हास्य समन्वय के कलाकार साथ चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे। होंगे। जनता के बुनियादी बेइज्जती मुद्दों के पर बाद चुनाव नीतीश होंगे। कुमार जा रहे ठीक हैं, है, अच्छा तो है, मुझे बढ़िया है। हंसी आती है। इसमें आपको क्या होता है? इतने अपमानित होने के बाद, भाई, इतने अपमानित जो होने कहना के है बाद कह लीजिए। यदि नीतीश कुमार उस जैसे बैठक में कहना है जाते कह हैं, लीजिए। तो मैं समझता हूं आपने इससे ज्यादा- संस्कृति बनाई इससे है, ज्यादा और अपमान आपने कुछ नहीं हो सकता। संस्कृति बनाई थी, कैसे हम क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को समाप्त करेंगे, ये रणनीति आपने बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी। और हम तैयार हैं। जी के कुकर में देखिए, है, परीक्षा की तैयारी कुकर में नहीं है। की जाती है, परीक्षा ये के लिए पलटू राम हमेशा तेजस्वी तैयार ने रहा कहा जाता था। है। अरे आप क्या तड़ीपार जी के कुकर में हैं? जी के कुकर आप में तड़ीपार हैं। के कुकर में हैं। आप देखिए, लोगों के पास भाषा तर्क नहीं की है क्या? मर्यादा का ख्याल रखिए, नहीं, वरना अगर हम जवाब देना शुरू करेंगे आपकी ये बोलती पलटू बंद हो राम, जाएगी। ये पलटू राम चाचा, आप किसके ये पलटू किसके- आप दोनों अरे ये आप पलटू राम दोनों चाचा आप दोनों